बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से किसी साहब ने दुरूद शरीफ पढ़ने के ताल्लुक़ से सवाल किया तो आला हज़रत ने उसका ऐसा खूबसूरत जवाब दिया है और आपके जवाब में एक सेंटेंस ऐसा है, एक जुमला ऐसा है कि उसको पढ़ने के बाद जब मैंने उसको महसूस किया तो आप यकीन जाने कि दुरूद शरीफ पढ़ने का लुत्फ़ दुबाला हो गया और मैं रह नहीं सकता कि बग़ैर इसे अपने अहबाब से शेयर किए बग़ैर मैं रह नहीं सकता। इसलिए मैंने ज़रूरी जाना कि जल्द से जल्द इसको अपने अहबाब तक पहुँचाऊँ। हालांकि मुझको याद नहीं है, शायद पहले भी मैंने ये मज़मून ये सवाल जवाब जो है मेरी नज़र से गुज़रा हो, ऐसा धुंधला सा है, लेकिन मतलब कि होता है कि बिल्कुल शऊर की बेदारी के साथ जब हम किसी चीज़ को नहीं देखते हैं तो सरसरी नज़र डाल देते हैं। लेकिन आज अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से मैंने उस चीज़ को, इस जवाब में जो सेंटेंस है और उससे जो चीज़ मैंने अख़ज़ किया है, सुबहान अल्लाह, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने इस एक जुमले से उस बंदे खुदा को राह सुलूक पर लगा दिया। अब जो सवाल जवाब है मैं इसको बेआईनी ही पढ़ करके बताता हूँ। फिर जो सेंटेंस है वो जो हालांकि बहुत ही आम सा एक जुमला है, लेकिन ज़मीन व आसमान का फ़र्क है, ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। अब देखें, सवाल ये है कि बाद सलाम अलैक, हुज़ूर की खिदमत में मेरी अर्ज़ ये है कि मुझे दुरूद शरीफ जो नमाज में पढ़ा जाता है उसका या किसी दूसरे दुरूद शरीफ की जो सब दुरूदों से अफजल हो इजाज़त फ़रमाएँ। मुझे दुरूद शरीफ या कलमा शरीफ या इस्तिग़फ़ार पढ़ने का निहायत शौक़ है। खुदा हुजूर को अज्र देगा। आम तौर पर रास्ता चलता हूँ व दिगर बाज़ार वग़ैरह जगह में भी पढ़ता हूँ। मुझे आम तौर पर दुरूद शरीफ हर जगह पढ़ने की इजाज़त है या नहीं? हुजूर बराए मेहरबानी तहरीर फ़रमाएँ। मैं हर वक्त वजीफ़ा रखना चाहता हूँ, या आयत करीमा का या कोई दूसरा, ये इसलिए कि मोहब्बत खुदा व रसूल की पूरे तौर पर हासिल हो जाए। जनाब मेहरबानी करके ज़रूर बिज़रूर जल्द मुझे आगाह कर दें। दुरूद शरीफ या कलमा शरीफ और इस्तिग़फ़ार की निस्बत ज़रूर बिज़रूर तहरीर फ़रमाए। इंशाअल्लाह ताला तहरीर हुजूर पर अमल दरआमद होगा। ये सवाल है। अब जवाब सुनिए। सब दुरूदों से अफजल दुरूद वो है जो सब आमाल से अफजल यानी नमाज में मुकर्रर किया गया है, यानी दुरूद इब्राहिमी। दुरूद शरीफ राह चलते भी पढ़ने की इजाज़त है। जहाँ नजासत पड़ी है वहाँ रुक जाए, और बेहतर यह है कि एक वक्त मुअय्यन करके एक अदद मुकर्रर कर ले और उस कदर बाउज़ू। अब देखिए ये जो जुमला आ रहा है ना, इस पे आप इसको ज़रा सा आप महसूस करें, ज़रा सा थोड़ी देर के लिए अपने अंदर इसको ठहराएं, महसूस करें ज़रा सा। कह रहे कि उस कदर बावुज़ू दो जानू अदब के साथ मदीना तैयबा की तरफ मुँह करके रोज़ाना अर्ज़ किया करे, रोज़ाना अर्ज़ किया करें। देखिए ये नहीं लिखा कि रोज़ाना पढ़ा करें, और ये जाहिर है कि पढ़ने और अर्ज़ करने में कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पढ़ने वाले के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो उसको हुजूरी का भी शरफ़ हासिल हो, लेकिन अर्ज़ करने वाले के लिए लाजिम है कि वो ख़ुद को सरकार में हाजिर जाने और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने अहवाले ज़ाहिरी और बातिनी पर आगाह माने। अर्ज़ करने का ये मतलब है, यानी बग़ैर इसके अर्ज़ व मारूज़ का सिलसिला तो हो ही नहीं सकता। जिससे हम अर्ज़ कर रहे हैं तो वो अगर हमारे इस अर्ज़ पर, हमारी इस मारूज़ात पर अगर आगाह नहीं है और मुत्तले नहीं है तो फिर ये तो बेजा होगा, और ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के तमाम अहवाले ज़ाहिरी और बातिनी और उनके ईमान के दर्जात से वाकिफ़ हैं। तो ये कितना बड़ा जुमला है। आप देखें, ये फरमाया कि रोज़ाना अर्ज़ किया करें जिसकी मिक़दार 100 बार से कम ना हो, ज़्यादा जिस कदर निभा सके। बेहतर है
अलावा इसके उठते बैठते चलते फिरते बावुजू बेवुजू हर हाल में दुरूद जारी रखे। और इसके लिए बेहतर यह है कि एक सेग़े ख़ास का पाबंद ना हो, बल्कि वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ सेगों से अर्ज़ करता रहे। फिर वही अर्ज़ करता, ये जो अर्ज़ करना, ये जो लिखाना, मतलब कि पढ़ने की जगह साहिल ने सवाल किया था कि मुझे दुरूद शरीफ यह है कि मुझे दुरूद शरीफ जो नमाज में पढ़ा जाता है उसकी या किसी दूसरे दुरूद शरीफ की जो सबसे अफजल है उसकी इजाज़त हो, मुझे दुरूद शरीफ या कलमा शरीफ या इस्तिग़फ़ार पढ़ने का नया शौक़ है। साहिल ने पढ़ने का सवाल किया है और जाहिर सी बात है आमतौर पे हम यही कहते हैं दुरूद शरीफ पढ़ना या कलमा पढ़ना या इस्तिग़फ़ार पढ़ना, लेकिन ख़ास दुरूद शरीफ के लिए आलत का ये लिखना कि अर्ज़ करे, यानी सरकार में अर्ज़ करे, यानी ये कमाल है। आप देखिए सिर्फ इस एक जुमले से उस बंदे खुदा को आलत ने राह सुलूक पर डाल दिया है। तो कहते कि वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ सेगों से अर्ज़ करता रहे, सुभान अल्लाह, अर्ज़ करता रहे, ताकि हुजूर क़ल्ब में फ़र्क ना हो। दुरूद शरीफ और कलमा तय्यबा और इस्तिग़फ़ार इन सब की कसरत नहायत महबूब मतलूब है। कलमा तय्यबा को अफ़ज़ल ज़िक्र फरमाया और ये कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल तक उसके पहुँचने में कोई रोक नहीं, और इस्तिग़फ़ार के लिए फरमाया शादमानी है। उसे जो अपने नामा आमाल में इस्तिग़फ़ार बकसरत पाए और अपने तमाम औक़ात को दुरूद शरीफ में सर्फ कर देने को फरमाया कि ऐसा करेगा तो अल्लाह तेरे सब काम बना देगा और तेरे गुनाह मुआफ़ फरमाएगा। वल्लाहु ताला आलम। अब देखिए ये जो मैंने ये नोटिस जो किया है, तो ये बात जो मैंने आपसे शेयर की, आप इस पे ज़रा सा गौर करें। पढ़ने और अर्ज़ करने में कितना फ़र्क है। अब जब आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो आप दुरूद शरीफ पढ़े नहीं बल्कि आप सरकार में अर्ज़ कर रहे हैं, तो इससे जो हुजूरी का जो लुत्फ़ आएगा और फिर ये लुत्फ़ बढ़ता जाएगा, तो इस आप बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ये मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल व बरक़ात से माला माल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का फैज़ान व करम जारी फरमाए, हमेशा जारी रखे, और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इल्म नाफ़िअ अता फरमाए। फ़कीर को दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।